प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी दहेज की आग का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। संतोष, संतोष, अरे संतोष, कहाँ चली गई? संतोष, क्या है? सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। सुन रही हो ना? तो ये खबर सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे लुट गए हम, बर्बाद हो गए। हाय राम, क्या हुआ? मैं बस के अड्डे से गुजर रहा था तो वो अपने नासिक वाले बेनी प्रसाद है ना, उनसे भेंट हो गई। हाय राम, तो क्या बेनी प्रसाद ने तुम्हें लूट लिया? अरे पूरी बात तो सुनो भाग्यवान। बैठो बैठो। ये बेनी प्रसाद की बड़ी लड़की है ना, वो अब शादी के लायक हो गई है। अगर हम बलीराम की शादी उनकी बेटी तारा से करते हैं तो दहेज के अलावा 5 लाख कैश भी मिलता है। हाय मैं मर गई, फूट गए हमारे नसीब। आप सच कहते हो जी, हम सचमुच लुट गए। अरे जो पैरों पर 5 लाख देने को तैयार हो, वो तो सोने का अंडा देने वाली सोने की मुर्गी है। हाँ, है तो वो सोने की मुर्गी, मगर यहां से भी कुछ आया होगा ना? कुछ खास नहीं बाबूजी, सिर्फ 50,000। क्या? सिर्फ 50,000? हाँ माँ, सिर्फ 50,000। और बाबूजी, उसके लिए भी मेरे ससुर को कर्ज लेना पड़ा। लगता है अब इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन अब ये 10 लाख की आसामी जो है, इसका क्या करूं? इसका क्या करना है? जाकर पकड़ लो। हाँ हाँ पकड़ लूं, लेकिन इसका क्या करे संतोष? इसका भी वही करेंगे जो पहली वाली का किया। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझती। लेकिन छोड़ो, पहली वाली का किसी को पता चला? इसमें बलीराम की राय लेना बहुत जरूरी है। बाबूजी, आज तक मैंने आपकी बात टाली है जो अब टालूंगा। और ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, फांसी तो होगी नहीं। शाबाश बेटे। बहुत अच्छे बेटे। अब भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं शुभ कार्य। हाँ, तो अब बताइए आप यहाँ कैसे? दरअसल बेनी प्रसाद जी, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या परेशानी है? क्या बताओ बेनी प्रसाद जी, अभी महीने भर पहले ही मैंने मेरे इकलौते बेटे बलीराम की शादी की थी। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, कैसी बदचलन और बदमिजाज बहू मिली है हमें। हमसे बिना बताए घर से चली जाती है और फिर बेशर्म होकर घूम फिरकर वापस घर चली आती है। ऐसी आवारा और बदचलन बहू को आप वापस कैसे आने देते हैं? तो क्या करूं, लोगों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा करूं? मेरा बली तो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। ये तो हमारी मत मारी गई थी कि इस जहर को हम अमृत समझे और मेरे सीधे साधे भोले भाले बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेनी प्रसाद जी चाहता है कुछ खाकर अपनी जान दे दो। अरे आप क्या कह रहे हैं मनसाराम जी? आप क्यों जान देंगे अपनी? चुटिया पकड़कर निकालिए उस लड़की को घर से बाहर, छुटकारा पाइए उससे। आखिर इस दुनिया में कोई कायदा कानून है कि नहीं? बेनी प्रसाद जी, कुछ भी करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया और समाज को मारिए गोली और पहले अपने बेटे की जिंदगी को देखिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो सारी उम्र रोते रहेंगे आप। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी घर जाकर उस काली नागन से छुटकारा पाता हूं। आपने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया, धन्यवाद। हाँ जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? रुकिए और खाना वाना खा कर जाइए। अब खाना कहाँ गले से नीचे उतरेगा बेनी प्रसाद जी? वहां मेरे बेटे के सर पर सदमे की ऐसी बिजली गिरी है, शर्म के मारे उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। रुकिए मनसाराम जी। जी? देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी तक तो आपको समझाया ही नहीं। अगर एक लड़की आवारा और बदचलन निकले तो इसमें आपका या आपके बेटे का क्या दोष है?
छुटकारा पाइए उस लड़की से। लड़कियों की कमी तो नहीं है दुनिया में। सभी जानते हैं कि आप लोग शरीफ आदमी हैं, और शरीफ लोगों की औलाद भी शरीफ ही होती है। उसे कोई भी शरीफ और सुशील लड़की मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? अरे कौन देगा मेरे बेटे को अपनी बेटी? मनसाराम जी, आप दोस्त समझकर मेरे पास आए हैं, मैं निभाऊंगा आपके साथ दोस्ती। मैं कुछ समझा नहीं बेनी प्रसाद जी। देखिए, आप मेरे पास राय लेने आए थे और मैंने आपको सही राय दे दी। अब बस जल्दी से उस लड़की से छुटकारा पाइए और आइए मेरे घर में शगुन लेकर, मेरी बेटी तारा के लिए। जी? जी हाँ। बेनी प्रसाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बेनी प्रसाद जी। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली, और आप तो इंसान के रूप में देवता है बेनी प्रसाद जी, देवता। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप धन्य है बेनी प्रसाद जी, आप धन्य है, धन्य। अरे दामाद जी, आप कैसे हो बेटा? ठीक माँ जी। कौन आया है? जी दामाद जी आए हैं। अरे दामाद जी आप। जाओ बेटा, बाबूजी के साथ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा? जीते रहो। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ बाबूजी, परेशान तो हूं, और सच बात यह है कि अब ये परेशानी छुपाई भी नहीं जा सकती। लेकिन बेटे आखिर हुआ क्या है? बाबूजी, पूर्णिमा। क्या हुआ पूर्णिमा को? पूर्णिमा कल से लापता है। क्या? घर पे बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहां चली गई। मुझे तो लगा कि शायद वो यहां आई होगी। वो यहां नहीं आई बेटे। यहां नहीं आई? नहीं। तो फिर कहां गई होगी? बाबूजी, घर में सब उसको तलाश कर रहे हैं, सब परेशान हैं। क्या? हाँ बाबूजी, अभी तक हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। यहां तक कि पिछली बार जब वो यहां आई थी तो मेरी मर्जी के खिलाफ आई थी। लेकिन बेटे उसने तो कहा था कि तुम उसे यहां छोड़कर गए थे। क्या मैं छोड़कर गया था? हाँ बेटे, और वो यहां से 50,000 रुपए भी ले गई थी। क्या? हाँ, और उसने तो ये भी बताया कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच कुछ अनबन चल रही है। नहीं बाबूजी, ये सरासर झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। बाबूजी, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे मांग सकती थी, मैं उसे देता। और आप बताइए, हमें किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर हम आपसे पैसे क्यों मांगेंगे? बाबूजी, अगर हमें पैसे मांगने होते तो हम शादी से पहले दहेज में डिमांड करते हैं, पर हम उन कमीनों में से नहीं है जो दहेज मांगते हैं। बाबूजी, घर में सब परेशान है, उसका फोन आए या उसका पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अरे सर, आप बंद कर अपनी जुबान। दुनिया में कई कमीने होते होंगे, लेकिन तुझ जैसा कमीना। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पता पूर्णिमा कहाँ है? पूर्णिमा वही होगी जहां उससे आपने भेजा था। मुझे तो पूर्णिमा से मिले ठीक 6 महीने हो गए हैं, और जब से आपने मुझे मना किया था पूर्णिमा से मिलने के लिए, तब से आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो यह सोचकर उसकी शादी अच्छे घर में करवा दी थी कि वो तुझे भूल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो शादी के पवित्र बंधनों को भूलकर तेरे साथ। बस कीजिए सर, बहुत बोल चुके हैं आप। लगता है आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं। ये सच है कि मैं पूर्णिमा से प्यार करता था, और आज भी करता हूं, लेकिन पूर्णिमा जैसी शरीफ और अच्छी लड़की के जिस्म को छूने के ख्याल से भी मैं घबरा जाता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर इस दुनिया में पूर्णिमा नाम की लड़की शरीफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो पवित्र नाम की चीज से इस दुनिया का विश्वास उठ जाएगा।
इज्जत करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि पूर्णिमा के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर आपकी जगह अल्फाज मेरे अपने बाप ने भी कहे होते तो मैं उनका भी अपमान करता। मुझे इस सोच कर शर्म आती है कि आपने अपनी बेटी पर, उसकी निष्ठा पर, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। कैसे बाप हैं आप? कैसे बाप हैं आप? जो लड़की 20 साल आपकी नजरों के सामने रही, अगर आप उसे नहीं समझ सके तो मुझे आप पर और आपकी समझ पर, दोनों पर बहुत अफसोस है। सर, इससे पहले कि मैं होशो हवास गवा बैठूं और आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए। अरे आप कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? बताइए ना, कहाँ थे? मत पूछ गायत्री कि मैं कहां था। मैं हर उस जगह जाकर आया हूं जहां पूर्णिमा के होने की उम्मीद हो सकती थी, पर वो नहीं मिली। गायत्री, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो गई। गायत्री, पूर्णिमा की ससुराल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। अब पुलिस भी उसकी तलाश करेगी। भगवान जाने वो कहां है। कौन हो तुम? पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप यहां क्यों आई हो? क्या हमारी इतनी बदनामी काफी नहीं थी? अरे, तूने तो हमें जीते जी मार डाला। कमबख्त, तू मर क्यों नहीं गई? मैं जिंदा कहाँ हूँ पिताजी? मेरी लाश तो इस वक्त यहाँ से बहुत दूर पड़ी है। आपके सामने आपकी बेटी नहीं, उसकी आत्मा है। नहीं! ये क्या हो गया पूर्णिमा? ये क्या हो गया? अब रोने से क्या फायदा माँ? पिताजी, आपने मुझे दहेज के लोभियों के घर भेज दिया। उसी ने, यानी मेरे पति ने मुझे यहां पे भेजा था आपसे रुपया लेने के लिए। लेकिन बेटी, वो तो कहता है कि उसे रुपए मिले ही नहीं और उसको रुपयों के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सब गलत था, ये सब झूठ था पिताजी। ये सब उनकी साजिश थी। इस सब के पीछे एक बहुत गहरा राज है। लेकिन कुछ भी हो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बेटी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे ढूंढने के लिए रमेश के घर भी गया था। वहां मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा। इस सब में उस बेचारे का क्या दोष पिताजी? मेरी इज्जत पर कोई धब्बा ना लगे, मुझ पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया था। बस एक बार शादी से पहले उसका फोन आया था, और वो भी यही बताने के लिए कि वो मेरा नाम लेकर जिंदगी गुजार देगा, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आएगा। ये सब हुआ कैसे? मैं जानती हूँ बेटी, दहेज के लोभी पराई बेटी के साथ कुछ भी बुरे से बुरा सलूक कर सकती हैं। माँ,
वो लोग बड़े चालाक हैं। ये सब अचानक ही हुआ। मुझे शक था कि उस घर में कोई साजिश चल रही है, लेकिन उन लोगों ने ये नाटक बहुत खूबसूरती से खेला। मेरे घर से भाग जाने की अफवाहें फैला दी उन लोगों ने। अब आप पुलिस के पास जाएंगे तब भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे सिवाय और उनके सिवाय और कोई नहीं जानता पिताजी। चाहे कुछ भी हो बेटी, लेकिन मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। कोई फायदा नहीं होगा पिताजी, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो भी करना है मैं करूंगी, उनसे बदला मैं लूंगी, मैं करूंगी अपना इंसाफ। मेरी अदालत होगी, मैं ही मुंसिफ बनूंगी और सजा भी मैं ही दूंगी, और आप देखेंगे। बेटी, बेटी, गायत्री, गायत्री, सच तो ये है कि पूर्णिमा का असली गुनहगार मैं हूं। अगर मैंने पूर्णिमा का हाथ रमेश के हाथ में दे दिया होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गायत्री, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसे फोन कर रहे हो रमेश? पूर्णिमा, तुम? सब लोग घर पर तुम्हारे लिए परेशान हैं। अभी मैं तुम्हारे ही घर पर फोन कर रहा था। मैं जानती हूं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम थी कहां? मैं इस वक्त कहां हूं तुम सोच भी नहीं सकते रमेश। और मेरी लाश ऐसी जगह पर है जहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ रमेश, मैं जिस्म नहीं आत्मा हूं। पूर्णिमा, प्लीज प्लीज इस वक्त मेरे साथ मजाक मत करो। सच सच बताओ, तुम कहां थी? यकीन नहीं आता तो छूकर देखो मुझे। जरूर देखूंगा। पूर्णिमा, तुम? हाँ रमेश, मैं दहेज की भेंट चढ़ गई। उन लोगों ने पहले मुझे बदनाम किया, मेरे चाल चलन पर कीचड़ उछाला, और वो भी इस तरह कि उनकी चाल का मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन वो लोग मुझे कुलदेवी के मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 18 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा